बॉल्डनेस या गंजेपन के लिए क्या किया जाए? आमतौर पर दो ऑप्शन इसके हमारे सामने हैं। या तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके सर्जिकली बालों को लगाया जाए, या फिर एक आसान सा तरीका है कि पैच या विग लगा ली जाए। तो क्या ज्यादा सही है, किसमें क्या फायदा है, किससे क्या नुकसान है, और कैसे तय करें कि हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस विग या पैच? मैं डॉक्टर अंकित आपको हेयर ट्रांसप्लांट और विग का एक कंपैरिजन बताऊंगा, जिससे आपको ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है और विग क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि सर के पीछे के हिस्से से बाल लेकर के जहां पे भी हम लगाना चाहते हैं आगे, चाहे वो हेयर लाइन हो या क्राउन हो या बीच में हो, वो लगा दिए जाते हैं। इसमें एक दिन की प्रोसीजर होती है, 6 से 8 घंटे या 9-10 घंटे भी कई बार। तो इस तरह से पूरा दिन वहां आपका हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर बीतता है, और इसके लिए कुछ सुन्न करने के इंजेक्शन लगते हैं, 2-4 दिन कुछ एंटीबायोटिक पेन किलर का कोर्स भी आपको करना पड़ता है, और फिर कुछ दिन इसकी रिकवरी होती है, हीलिंग होती है, और 6-7 महीने में जाकर के इसका रिजल्ट आपको मिलता है। कई बार 7-8 महीने भी इसमें लग जाते हैं रिजल्ट पूरी तरह से आने में। ये जो बाल होते हैं ये नेचुरली ग्रोइंग बाल होते हैं, नॉर्मल बालों की तरह उगेंगे। आप इनकी कटिंग कराएंगे, आपके बाल पतले हैं तो ये पतले रहेंगे, सफेद हैं तो सफेद रहेंगे, कर्ली हैं तो कर्ली, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट। जैसा टेक्सचर क्वालिटी आपके बालों का है इसमें वैसा ही रहेगा। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर द्वारा कुछ भी उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। जो आपकी बॉडी के नेचुरल बाल जिस तरह के हैं, आपको उसी तरह के बाल हेयर ट्रांसप्लांटेशन में मिल जाएंगे। ये नॉर्मली उगेंगे, आप इनकी कटिंग कराएंगे, नेचुरल दिखेंगे। अब विग को देखते हैं। विग क्या होता है या पैच क्या होता है? ये तो 1 घंटे की भी प्रोसीजर नहीं है। आपको जाना है, आपके हिसाब से वो सेट करेंगे आपकी हेयर स्टाइल या चेहरे के हिसाब से, और आपको 2-4 ऑप्शन उसमें दिखाएंगे कि इस तरीके की होती है। आप पसंद कर लेंगे कि मुझे ऐसी बनवानी है। 2-3 मैकेनिज्म होते हैं इसके। एक होता है जिसमें कि बस टोपी की तरह पहन लेते हो, एक होता है जिसमें साइड के बाल के साथ क्लिप करके लगा लेते हो, एक होता है जिसमें आप ग्लू या गम या गोंद से इसे अपनी स्कैल्प पे चिपका लेते हो। तो आप उसमें समझ लेते हैं कि कौन सा कितने का है, कैसे है, आप तय कर लेते हैं, ये बन जाती है, आप इसे पहनना शुरू कर देते हैं। उसी दिन आपको बाल मिल जाते हैं। बड़ा आसान है, एक ही दिन में काम खत्म। कोई सर्जरी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, आपने बाल मिल गए। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है और यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब हम इसके आगे चलते हैं। पहली बात हमने समझ ली कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और विग क्या होता है, पैच क्या होता है। दूसरी बात, कॉस्टिंग। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कितनी कॉस्टिंग है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग दोस्तों, अगर आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे करा रहे हैं तो आपका डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ बाल्डनेस, जितना गंजापन आपका है या जितने हेयर ग्राफ्ट आपको चाहिए या जितनी जटिलता आपकी सर्जरी में है, उसके मुताबिक ये करीब 40-50 हज़ार रुपए से लेकर तो लाख 1.5 लाख रुपए तक भी कुछ सेंटर पर इसकी कॉस्टिंग जाती है। अब विग सोचने में तो ऐसा लगता है कि 5-7 हज़ार रुपए में विग बन जाता होगा, पर वो लगता भी फिर वैसा ही है, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का विग लगाना चाहते हैं जिसके बाल जो हैं वो नेचुरल दिखें, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से सूट हो, और आप जिस तरह से एक लुक अपना चाहते हैं, ऐसा लगे ना कि आपने विग पहनी है, एक अच्छा लुक आप कैरी करें, तो दोस्तों ये विग भी काफ़ी महंगी होती है। विग भी अगर आपको अच्छे से बनाना है तो हेयर ट्रांसप्लांट जितना या उससे ज़्यादा भी खर्च मांग सकती है। अच्छी विग उतनी सस्ती नहीं होती। फिर इसके आगे तीसरी बात हम ये समझते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस किसमें कैसा है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में कोई लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं है। आपने ट्रांसप्लांट कराया, आपके बाल आने लग गए, अब आपको नॉर्मल बालों की तरह कटिंग करना है। आप चाहें तो जब आप थोड़ा ऑयलिंग करना चाहते हैं वो कर लें, हेड मसाज कर लें, नॉर्मल शैम्पू करें, आप मिनॉक्सिडिल, PRP वगैरह एडिशनल सपोर्टिव थेरेपीज जो होती हैं वो चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके कारण आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर इज नो हिडन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इन हेयर ट्रांसप्लांट। एक बार आपके बाल आ गए, वो हमेशा वैसे ही आते रहेंगे, चलते रहेंगे, आप नॉर्मल कटिंग कराते रहेंगे, दैट्स इट। बनिस्बत इसके विग या पैच में एक मेंटेनेंस छुपा हुआ है, क्योंकि आपका जो पैच है वो थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको चेंज कराना होगा। आपके फेस कट पर्सनालिटी के हिसाब से चेंजेस आएंगे। एक मैकेनिकल चीज़ है वो, कुछ समय में हो सकता है उसकी क्वालिटी में इश्यूज आने लग जाएं, उसमें कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए, आपको उसको रिपेयर कराना हो या चेंज कराना हो, तो वो एक कॉस्ट रहेगा। कुछ पैच ऐसे होते हैं जो कि आप घर में निकाल लेते हैं आकर के, और सुबह फिर पहन के निकल जाते हैं घर से। अपने घर में आप बिना बाल के बैठे हैं और अचानक कोई आ गया तो आपने फिर दौड़ करके उसे पहना। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि आपने हर महीने 15 दिन में जाकर के उसकी सर्विसिंग करानी है, तो वो खोलेंगे, क्लीन करेंगे, ये सब करेंगे, तो इसमें भी कॉस्ट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो आप कुछ साल बाद बदलेंगे भी, हर महीने सर्विसिंग भी कराएंगे, तो एक छोटा इसमें कॉस्टिंग हमेशा जुड़ती रहेगी। तो देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट इनकर्ड इन पैचेस और विग्स। इसके आगे हम चलते हैं कि किसमें कैसा लुक आता है।
चलो मान लिया कि कॉस्ट हम जो भी है देने को तैयार हैं, हम प्रोसीजर भी जो भी उससे गुजरने को तैयार है, ये सब बातें मान ली, मेंटेनेंस भी हम करने को तैयार है। अब आखिरकार हमें मिलेगा क्या? सब कुछ कर लेने के बाद भी चाहिए क्या? सब कुछ कर लेने के बाद भी चाहिए तो लुक, अच्छा दिखना चाहते हैं तभी ये सब कर रहे हैं। तो किसमें ज्यादा अच्छा लुक मिलेगा? ज्यादा अच्छा से दो बातें होती हैं, एक ये है कि डेंसिटी किसमें ज्यादा मिलेगी और एक ये है कि नेचुरल लुक किसमें ज्यादा मिलेगा। हमें बाल घने भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी तो आपको विग या पैच में ही ज्यादा मिलेगी, मिलेगी नहीं, उनको देना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंदर एक नायलॉन की नेट होती है जिसके ऊपर ये बाल लगे होते हैं, वो नेट छुपानी है तो बाल ज्यादा डेंसिटी में देना पड़ेंगे। अगर बाल वहां ज्यादा डेंसिटी में नहीं दिए तो अंदर से वो नेट दिखने लगेगी, तो वो क्लियर ही दिखेगा विग है, तो फिर तो कोई लगाएगा ही नहीं, वो बिकेगा ही नहीं सामान उनका। तो उन्हें वहां पर अननेचुरली हाई डेंसिटी देना पड़ेगी, तभी जाके अंदर की वो नेट छुपेगी। जबकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट में एक वाजिब रीजनेबल डेंसिटी मिलती है, नेचुरल लुक मिलता है। अगेन डिपेंड ये होता है कि आपके पास कितना रेसिपिएंट एरिया, मतलब कितने आपको बालों की आवश्यकता है और आपके पीछे से कितने बाल मिल पा रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट दाढ़ी के बालों से या बॉडी हेयर से भी ले सकते हैं, बट मेनली हम पीछे के बालों पर ही डिपेंड होते हैं। तो आपके पीछे के बाल कितने हैं और आपको कितने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा गेम यहाँ पर होता है जिसका बैलेंस हमें बनाना होता है। तो डेंसिटी यहाँ पर कई बातों पर डिपेंड करती है। यहाँ पर सर्जन के हाथ में ये होता है कि हम जिस एरिया में ज्यादा विजिबिलिटी होती है वहां ज्यादा डेंसिटी देते हैं, उनकी पोजीशनिंग उस तरह से करते हैं कि ज्यादा अच्छा फुलर लुक आए और इल्यूजन क्रिएट करें हम अच्छे घने बालों का। हेयर लाइन पे आगे अच्छी डेंसिटी रखें, फिर क्राउन को उस हिसाब से मैनेज करें जितना उस पेशेंट का जरूरत है। तो ये सर्जन की एक्सपीरियंस और सर्जन की स्किल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितनी डेंसिटी यहाँ पर आपको दे सकते हैं या दिखा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेचुरल लुक की। नेचुरल लुक तो हेयर ट्रांसप्लांट में ही अच्छा आएगा, विग में उतना नेचुरल लुक कभी नहीं आ सकता। विग विग है, विग विग दिखती है। अमिताभ बच्चन जी विग लगाते हैं, पूरी दुनिया को पता है वो विग एक जैसे बाल उनके जमे हुए 20-25 साल से देख रहे हैं सभी, तो सबको पता है कि ये विग है। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स नेचुरल दिखेंगे अगर एक अच्छे स्किलफुल एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराया जाए। अगर हम इस बात को दरकिनार करते हुए हम सोचते हैं कि यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट तो इतने में हो रहा है, यहाँ इतने में हो रहा है, तो अगर हम मनी ट्रैप में फंस जाते हैं सस्ते के चक्कर में, तो हो सकता है कि बाल तो सर पे मिल जाए पर लुक नेचुरल ना हो। अब आप फर्ज कीजिए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और आपसे मिलने वाला व्यक्ति जो मिलकर के बोल रहा है कि हाँ यार आपके बाल तो जो है वो कुछ आर्टिफिशियल से अजीब से लग रहे हैं, कुछ खटकता है निगाहों में कि कुछ अजीब सा दिख रहा है साहब जी के चेहरे पे, तो वो मजा खत्म हो जाता है। उसकी ब्यूटी तभी है जब वो बाल नेचुरल दिखें, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने कुछ कराया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर फॉर अ नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। नेचुरल लुक विग और हेयर ट्रांसप्लांट में ज्यादा आएगा बशर्ते एक अच्छे डॉक्टर करें। जो सबसे ज्यादा जहां से समझ में आता है कि ये नेचुरल बाल है या विग है, वो होता है उसकी बाउंड्रीज है। अंदर सेंटर में तो क्या होता है कि नेट है, नेट के ऊपर बहुत सारे बाल लग गए, तो वहां तो आपको पता नहीं चलता कि वो विग है या नेचुरल बाल है। पर जो उसकी बाउंड्री होती है, पेरीफेरी होती है, वहां से जरूर ये पता चल जाता है कि ये नेचुरल बाल है या नहीं है। तो ये फर्क नेचुरल बालों में और विग में हमेशा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। देखिए कई बार क्या होता है, बॉल्डनेस से और गंजेपन से व्यक्ति का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सा खराब हो रहा होता है नए लोगों से मिलने में, या किसी की कोई शादी की बात चल रही होती है, या किसी भी वर्क प्लेस पे हमें कई बार कम बालों के कारण या गंजेपन के कारण अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें रीगेन करने की जरूरत वहां पर होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों विग और हेयर ट्रांसप्लांट में ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके अपने बाल होंगे। आपके सर में कोई हाथ भी लगा ले तो आप उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन विग में कोई आपके आसपास भी आएगा तो आपको लगेगा भैया दूर रोके, गलती से इस पर हाथ ना लग जाए। तो विग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता जो एक हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरली ग्रोइंग बाल में आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हाइजीन किसमें ज्यादा अच्छा मिलता है। देखिए क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको हाइजीनिक करना चाहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एक बार जब आपके बाल आने लग गए, करीब एक हफ्ते बाद में जो स्कैल्प रहता है आपका ये क्लीन हो जाता है, और उसके बाद में कोई देखकर बोल नहीं सकता कि यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ भी है। नॉर्मल बाल आएंगे, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, आप कटिंग कराएंगे, कोई हाइजीन इश्यू इसमें है नहीं। आपको नॉर्मल ऑयलिंग करना है, शैम्पू करना है, कटिंग करना है, कुछ भी आपको अलग से इसमें नहीं करना है। आप जैसा रोज नहाते हैं वैसा आपको नहाना है। विग में या पैच में एक हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आजकल जो ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि लोग ग्लू से लगाते हैं, गम से, गोंद से,
उसकी जो पैच की पेरिफेरी रहती है, बाउंड्री रहती है, वहां पर गोंद से इसको चिपका दिया जाता है और आसपास के बाल से मर्ज कर दिया जाता है। अब ये जो 15-20 दिन लगा के रखते हैं, फिर जाके सर्विसिंग कराते हैं, उतने दिनों तक उसमें अंदर प्रॉपर्ली एयर नहीं जारी होती, पानी से वो क्लीन नहीं हो रहा होता, तो वहां हाइजीन का इशू होता है, डेफिनेटली होता है। अंदर एक नमी सी होती है, स्किन पे फंगल इन्फेक्शन का चांस हो जाता है, लालपन सा स्किन में आ जाता है जहाँ पे वो चिपका होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पैच से या विग से कई गुना बेहतर है हेयर ट्रांसप्लांट कराना। तो देखिए, मैंने आपको ये सारे कंपैरिजन के पॉइंट समझाए कि विग होता क्या है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, कितना खर्च इसमें आता है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कितना होता है, बाद में आपको इसके लिए क्या करना होता है, नेचुरल लुक किस में आता है, डेंसिटी में कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा रहता है। कुछ लोग सर्जरी से डरते हैं, कुछ लोगों के घर में लोग बोल देते हैं कि नहीं 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 हमें तो कराना ही नहीं। लोगों को लगता है कि दिमाग में कुछ हो जाएगा या आंखों में कुछ हो जाएगा या सर सूज जाएगा, या तरह तरह की भ्रांतियां या तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में होती है। अगर आपने ये मन बना रखा है कि मैं तो किसी भी हाल में सर्जरी नहीं कराऊंगा, या आपके घर में बोल रखा है कि कसमें दे रखी है कि सर्जरी तो आप कराना ही मत, किसी भी हाल में सर्जरी नहीं कराएंगे, सर पे सुई तो हम चुभवाएंगे ही नहीं, तो देखिए फिर विग बड़ा आसान ऑप्शन है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का विग आप बनाएं और उसको समय समय पे मेंटेन कराएं, हाइजीन को फॉलो करें, तो विग भी ठीक है, विग से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस प्रोसीजर से नहीं डरते हैं और आप एक नेचुरल रिजल्ट चाहते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ना हो और एक नेचुरल लुक ज़्यादा आपको मिले, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए ज़्यादा सही ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पैच और विग वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट का फर्क समझ में आया और आप सोच समझकर इस पर फैसला कर सकते हैं। धन्यवाद।